नमस्कार बच्चों, आज का हमारा विषय है पेड़। तो बच्चों, क्या पता है आपको पेड़ क्या होता है? पेड़ का पर्यायवाची शब्द होता है तरु। तो बच्चों, पेड़ जो है एक प्राकृतिक संपदा है। पेड़ जो है हमारी धरती का एक बहुत ही सुंदर सा आवरण है। आपको पता है, जिस तरह से हम अपने आप को सुंदर रखने के लिए रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, रंग बिरंगी ज्वेलरी पहनते हैं, ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, इसी तरह हमारी पृथ्वी सुंदर दिखे इसका मुख्य कारण ये पेड़ पौधे ही तो हैं। आपने देखा है तरह तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इसमें तरह तरह की शेप्स की पत्तियां होती हैं जो इसमें चार चांद लगा देती है। यही तो कारण है कि हमारी प्रकृति जो है, हमारी जो पृथ्वी है, इतनी सुंदर दिखती है। ये हमारी पृथ्वी के ऑर्नामेंट के जैसे काम करते हैं। क्या कोई ऐसा दिन भी है जो पेड़ों को समर्पित है? हमारे देश में प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव 1 जुलाई को मनाया जाता है। बच्चों, क्या आप जानना चाहोगे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत सबसे पहले 1950 में हुई थी और इसकी शुरुआत हमारे तत्कालीन केंद्र कृषि मंत्री डॉक्टर के.एम. मुंशी ने शुरुआत की थी। उन्होंने लोगों को जागरूक बनाया कि वो ज्यादा से ज्यादा वृक्षों को लगाएं, उसके फायदे समझाएं और किस तरह से लोगों को अपने वृक्षों का बचाव करना है। और उसके बाद से ही 1 जुलाई को हमारे देश में प्रत्येक वर्ष एक वन महोत्सव की तरह मनाया जाने लगा। लोग मिलजुल करके जगह जगह वृक्षारोपण करते हैं। जिस तरह से हम अपने घरों में त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरह से समाज का हर वर्ग, हर जाति और धर्म के लोग मिलकर के इस दिन अपने घरों के आसपास पेड़ पौधे लगाते हैं। पेड़ हमारे लिए क्यों आवश्यक है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने कि आखिर पेड़ हमारे लिए क्यों आवश्यक है। बच्चों, क्या आपको पता है कि ये पेड़ ही तो हैं जिनसे हमें ऑक्सीजन मिलता है। यही नहीं बल्कि ये वायु प्रदूषण को भी घटाते हैं। पेड़ का प्रत्येक अंग, जहाँ तक कि पत्तियां, डाली, जड़, तना, हर एक अंग का औषधि में इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे अंग ही हमारे लिए बहुत ही लाभकारी हैं। हम इनसे फर्नीचर बनाते हैं जिससे हम अपने घरों को सजाते हैं। यही नहीं, जो हम लिखने के लिए पेपर का इस्तेमाल करते हैं, क्या आपको पता है वो भी तो पेड़ की छाल से ही बनाया जाता है। और जहाँ पे पेड़ बहुत अधिक होते हैं बच्चों, ऐसे इलाकों में बाढ़ और भूकंप जैसी जो आपदाएं होती है वो बहुत कम आती हैं। यही नहीं, पेड़ों से रबड़ भी बनाया जाता है और जिससे कि कई तरह के आर्टिकल्स बनाए जाते हैं, तरह तरह के सामान बनाए जाते हैं पेड़ों से। यही नहीं, आपको पता है हमारे जो जीव जंतु हैं, जो पक्षी हैं, वो भी उनका आवास होता है। वो पेड़ों पे ही अपना घर बनाते हैं या पेड़ों की छांव में ही रहते हैं। हमें जीने के लिए आखिर कौन सी चीजों की जरूरत है? हमें जीवन के लिए हवा, पानी, भोजन, घर और कपड़े चाहिए। बिल्कुल सही कहा। हमें जीने के लिए इन सभी चीजों की जरूरत है, जैसा कि आपको चरण मणिकंठा ने बताया। इसके अलावा बच्चों, आपको पता है पेड़ एक ऐसा साधन है जिससे हमारी ये सारी जरूरतें पूरी होती हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे? बच्चों, पेड़ ही तो है। जब बारिश करता है, पेड़ों के कारण बारिश होती है, जिसके कारण हमारी फसलें उगती हैं और उससे हमें भोजन मिलता है। दूसरा, जीने के लिए हमें पानी की जरूरत होती है, वो भी तो हमें पेड़ों के कारण ही मिलता है। तीसरा, आपने देखा है कपड़े। तो कपड़े भी बच्चों कैसे बनते हैं? कपड़ों के लिए हमें जो सामग्री चाहिए, जो कच्चा माल चाहिए, जैसे कि कपास, कॉटन, ये सारी चीजें कहाँ से मिलती है? हमें पेड़ पौधों से ही तो मिलती है। तो ये जरूरत भी तो पेड़ ही हमारी पूरी करता है। इसी तरह से रहने के लिए हमें घर की जरूरत होती है। पेड़ जो होते हैं हमारा आवास है। पेड़ों की डालियों से, टहनियों से हम अपने घर की छतों को बनाते हैं। यही नहीं, आपने देखा है जो जीव जंतु हैं या जो पशु पक्षी हैं, वो पेड़ों पे ही तो घोंसला बना के रहते हैं। तो इस तरह से पेड़ जो है उनको आवास भी प्रदान करते हैं। तो देखा, पेड़ एक है लेकिन
वो हमारी कितनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर। अगर पेड़ों के इतने सारे फायदे होते हैं तो फिर लोग इन्हें क्यों काटते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा बच्चों आपने कि आखिर पेड़ जब हमारे लिए इतने आवश्यक हैं तो लोग इन्हें क्यों काटते हैं भला? इसका उत्तर तो केवल एक ही है बच्चों। जो इंसान है वो बहुत ज्यादा स्वार्थी होता है। वो केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, जैसे कि उसे रहने के लिए सुविधा मिले, तो वो क्या करता है, पेड़ों को काट करके वहाँ बड़े बड़े से मॉल बनाने लगता है, घर बनाने लगता है, बिल्डिंगें बनाने लगता है, सड़कें बना देते हैं ताकि उन्हें किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। उनका काम जो है आसान बन जाए ताकि वहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा सके। लेकिन ऐसे स्वार्थी लोग कभी नहीं सोचते कि इससे उनका तो फायदा होगा लेकिन हमारे पर्यावरण का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और केवल एक ही नहीं बल्कि पूरी मानव, यहाँ तक कि हर जीव जंतु पर इसका असर पड़ेगा। तो इंसान अपने स्वार्थ पूर्वक ही केवल बच्चों पेड़ों को काटता है। वो जानता है कि इसकी आवश्यकता बहुत जरूरी है, लेकिन फिर भी इतना लोभी बन गया है इंसान कि इसके बारे में सोच ही नहीं पाता है। बच्चों, आखिर पेड़ों को हम कैसे बचा सकते हैं? हमें लोगों को पेड़ों के प्रति जागृत करना चाहिए और उन्हें पेड़ लगाने के प्रोत्साहित करना चाहिए। बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने, बिल्कुल सही। लोगों को हम जागरूक बना सकते हैं। क्या आपको पता है बच्चों कि सबसे पहले हमारे ही देश में एक आंदोलन शुरू किया गया था जिससे कि चिपको मूवमेंट कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में चिपको आंदोलन। और ये जो आंदोलन था सबसे पहले उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में शुरू किया गया था। आप जानना चाहेंगे इसका मतलब क्या था? जो गांव के ठेकेदार थे उन्होंने जो गांव के पेड़ थे उन्हें काटना शुरू कर दिया। ये देखकर जो गांव के लोग थे उन्होंने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। और सुंदरलाल बहुगुणा एक ऐसे इंसान थे जिनके नेतृत्व में लोगों ने आयोजना बनाई। उन्होंने क्या किया, जैसे ही जो लोग थे पेड़ों को काटने के लिए आते थे वो पेड़ों से चिपक जाते थे गांव के लोग, जिसके कारण वो पेड़ों को नहीं काट पाते थे और अब वो पेड़ काटने में असफल हो गए। और जो जमींदार थे, जो ठेकेदार थे, उन्हें झुकना पड़ा। और तभी हमारे देश की सरकार ने भी तरह तरह के कानून बनाए कि पेड़ों की अनावश्यक कटाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में ऐसी बहुत सी जनजातियां हैं और जातियां हैं जो कि केवल जंगलों पे ही निर्भर है। जंगल जिनका घर है, अगर उसे काट दिया जाए तो वो कहाँ रहेंगे। यही देख के बहुत सारे नियम और कानून बनाए गए ताकि हमारे जो पेड़ पौधे हैं, जो हमारे जंगल हैं, उनका संरक्षण किया जा सके। अगर पेड़ न हो तो क्या होगा? बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने कि अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो उससे क्या होगा। बच्चों, क्या पता है आपको, अगर सभी पेड़ों को काट दिया जाए तो क्या होगा? इससे हमारी जो पृथ्वी है उसका तापमान एकदम बढ़ जाएगा, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग का खतरा हो सकता है। दूसरी चीज बच्चों, अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे जिसके कारण जल वर्षा नहीं करेंगे, क्योंकि आपने जल चक्र के बारे में तो पढ़ा है। जल चक्र क्या होती है? पेड़ जो होते हैं जल वर्षा को आकर्षित करते हैं। तो इसी तरह अगर पेड़ ही कट जाएंगे तो बारिश नहीं होगी। बारिश नहीं होगी जिसके कारण क्या होगा, जमीन जो है वो बंजर हो जाएगी और सूखी पड़ जाएगी। तीसरा बच्चों, हमारे यहाँ जो प्रदूषण है इसका स्तर कौन मेंटेन करके रखता है, कौन स्तर बना के रखता है? ये तो केवल पेड़ पौधे ही हैं जो कि वायुमंडल में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो अच्छे से सोख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिसके कारण प्रदूषण का स्तर ज्यादा नहीं बढ़ पाता है। लेकिन अगर हम इन पेड़ों को काट दें तो क्या होगा, हमारे यहाँ का जो प्रदूषण है उसका स्तर दिन पर दिन बढ़ता ही जाएगा, जिसके कारण लोगों का जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और यही नहीं, अगर बारिश ही नहीं होगी तो हमारे यहाँ की जो जमीन है वो एकदम सूख जाएगी, बंजर हो जाएगी, जिसके कारण हम उस पे खेती नहीं कर सकते और ना ही हम उस पे फसल उगा पाएंगे। जब हम उस पे फसल ही नहीं उगा पाएंगे
तो हम खाएंगे क्या, जिसके कारण लोग भूखे मर सकते। बच्चों, ये बहुत ही जरूरी है कि पेड़ हो जिसके कारण बारिश हो, तभी तो हमें अनाज मिलेगा और तभी तो हम अपना जीवन सही ढंग से जी पाएंगे। एक सबसे मुख्य कारण बच्चों देखिए, हमारे यहाँ ऐसे बहुत से जंगली जानवर हैं जिनका जंगल ही आवास है, जो कि पेड़ पौधों के ही सहारे अपना जीवन जीते हैं। अगर हम पेड़ों को काट देंगे तो वो जंगल से भाग करके आवास की खोज में क्या करेंगे, हमारे घरों पे, हमारे गांव में और शहरों में आकर के हमला कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी तो रहने के लिए घर चाहिए। तो देखा आपने, अगर पेड़ ही ना रहे तो इससे कितना कुछ बिगड़ सकता है। तो बच्चों, आज के विषय में हमने पेड़ पौधों के बारे में चर्चा की और इसका केवल एक ही उद्देश्य था कि हम पेड़ पौधों को वही सम्मान दें जो कि हम अपने परिवार के बड़े जनों को देते हैं, क्योंकि परिवार में जिस तरह से जो हमारे बड़े लोग हैं हमारा लालन पोषण करते हैं, उसी तरह पेड़ पौधे तो पूरी सृष्टि का पोषण करते हैं। तो आज हम सभी को इन पेड़ पौधों को सम्मान की नजर से देखना चाहिए और प्रण लेना चाहिए कि हम इन्हें किसी को काटने नहीं देंगे, बल्कि इनकी सुरक्षा करेंगे और कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक पेड़ लगाकर अपने पृथ्वी को हरा भरा बना सकें। हमारा विद्यालय में हर एक बच्चा अपने जन्मदिन के अवसर पर एक पेड़ लगाता है, ताकि हमारा विद्यालय हमेशा हरे भरे रहे। और इसी तरह जब बच्चों आपका जन्मदिन होता है तो सभी को एक प्रण लेना चाहिए कि जिस तरह से जन्मदिन को हम बहुत खुशी के साथ सेलिब्रेट करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, एटलीस्ट एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि अपने जन्मदिन पर हम अपने घर में एक पेड़ या फिर एक पौधा जरूर लगाएं।